आप सभी को कृष्णा सकलपुरा चैनल की राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है ब्रह्मलोक से भागीरथ गंगा माँ को पृथ्वी पे लेकर आए। शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में धारण किया। चित्रकूट में गंगा महारानी कैसे किसके तप से आई और कहाँ आई, ये पाठ शुरू करते हैं। यदि आपने ये पाठ पूरा सुना तो आप इस पाठ को बार बार सुनोगे। पाठ शुरू करते हैं। कर्दम ऋषि की और माता देवहूति की जब शादी हुई, विवाह हुआ, तो कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी थी। क्या शर्त? कि मुझे एक पुत्र होगा, पुत्र को देखकर मैं वन को तप करने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके यहाँ 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसके बाद उनको पुत्र हुआ। जब वो वन को जाने लगे तो माता देवहूति ने कहा, हे स्वामी, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरी 4 बेटियां विवाह योग्य हो गई है, आप इनके योग्य वर तलाश करके इनका विवाह करके तब वन को जाओगे तो आपकी तपस्या सफल होगी। पुत्री घर में जवान है, पिता तप करने जाएगा तो आपका मन चित्त परेशान रहेगा। ये बात सुनकर कर्दम ऋषि ने अपनी 4 पुत्रों का विवाह कर दिया, जिनमें से एक पुत्री का नाम था अनसुईया। अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ कर दिया और अत्रि मुनि अनसुईया को लेकर चित्रकूट पर्वत पे जाकर अपनी तपस्या में बैठ गए और अनसुईया उनकी सेवा में उनको भगवान मानकर सेवा करती है। उसे भगवान शंकर, कोई ब्रह्मा विष्णु दुनियादारी की कोई पता नहीं, वनों से आई और वनों में चली गई। कोई उसने भगवान के विषय में कुछ सुना नहीं था। अपने पति को भगवान मानती है और उनकी सेवा में रहती है। वो तप में बैठ गए, समाधि लग गई और उसने भी एक प्रण लिया, जब तक मेरे पति तप करेंगे जब तक मैं भी कोई जल अन्न ग्रहण नहीं करूँगी, मैं भी इनके साथ तप करूँगी। वो नैन बंद करके तप करते हैं और माता अनसुईया नेत्र खुलों से तप करती है। अपने पति के ऊपर कोई संकट ना आ जाए, कोई भी उन्हें हानि ना पहुँचे और उन्हें मेरे भगवान समझकर उनकी सेवा करती है। हुआ कि जब उनकी तप बढ़ने लगा तो इतना तप बढ़ गया कि आकाश मार्ग से जब देवता वहाँ से निकलते थे तो देवताओं के तपन लगती थी। देवताओं ने विचार किया कि इस वन में ऐसा कौन व्यक्ति इतना तप कर रहा है कि जिसका तप आकाश तक पहुँच रहा है। उन्होंने आकर देखा तो माता अनसुईया जिस स्थान पर बैठी थी वहाँ से तप के तरंगे निकल रही थी और देवता उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन इतनी तपन थी कि कोई देवता उस तपन के सामने ठहर नहीं पाया, सब वापसी चले गए। शंकर भगवान ने अंतर मन से अत्रि मुनि से ये बात पूछी कि आप इतना घोर तप क्यों कर रहे हैं? आपको संतान चाहिए तो मैं संतान दे दूं। आपकी पत्नी भी आपके साथ तप कर रही है, आपको संतान चाहिए तो मैं संतान दे दूं। अत्रि मुनि ने कहा कि यदि मुझे संतान चाहिए तो ऐसी संतान चाहिए जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वरना मुझे संतान की जरूरत नहीं। मैं लोग हित के लिए तप कर रहा हूँ, संतान के लिए तप नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी अपने मन की बात बता दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी संतान चाहिए। ये बात सुनकर शंकर भगवान वहाँ से दबे पैरों से निकल गए।
उनके जाने के बाद अत्रि मुनि की समाधि खुली और उन्होंने अपनी पत्नी अनसुईया से जल पीने को मांगा। और जल उस समय बहुत लंबे समय से कोई बारिश नहीं हुई। बारिश के न होने से सब फूल पत्ते फल सब सूख गए, कोई पानी जलाशय कहीं थे ही नहीं। और वो पानी कहाँ से लाएगी, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं पानी कहाँ से लाऊं। घड़ा उठाया और पानी के खोज में निकल पड़ी। पानी उस समय सिर्फ संतों के पास ही मिलता था और कहीं पानी था ही नहीं। और संतों के पास वो जा नहीं सकती, क्योंकि वो पतिव्रता औरत किसी संत का, किसी मानव का मुख नहीं देखेगी, बात नहीं करेगी। और वो पूरे दिन पर्वत पर पानी की खोज में घूमती रही। पानी कहीं है नहीं। पहाड़ पे इतना मानो पहाड़ आग से जल रहा हो। और वो आकाशवाणी हुई कि अनसुईया, तू पहाड़ के नीचे आकर एक गड्ढा खोद, मैं तुझे जल दूंगी। पहाड़ से नीचे उतरी, उसने एक गड्ढा खोदा। गड्ढे में बड़ा सुंदर निर्मल जल आया और उसने घड़ा भर लिया। पी नहीं सकती, पी सकती थी लेकिन नहीं पिया। क्यों? उसने प्रण ले रखा था, मेरे पति जब तक समाधि में रहेंगे, ये जल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी। जब मेरे पति जल अन्न ग्रहण करेंगे मैं भी जब ही करूँगी। घड़ा लेके भर के जब चलने लगी तो पानी सूखने लगा। जैसे ही पानी सूखने लगा, उस गड्ढे में पूरा घड़ा वापसी पलट दिया। फिर आकाशवाणी हुई कि जिस जल के लिए तू इतनी देर से भटक रही थी, मैंने तुझे जल दिया, तूने वापसी क्यों पलट दिया? उसने कहा, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ जिसने मुझे जल दिया। फिर मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपना परिचय दो कि आप जल देने वाली कौन माता हो। माँ मंदाकिनी प्रकट होकर बोली कि मैं गंगा हूँ और मंदाकिनी नाम से मैं तेरे इस कष्ट को मिटाने के लिए स्वयं ब्रह्मलोक से आई हूँ तुझे जल देने के लिए। पर तूने बखेर क्यों दिया? बोली, यदि मेरे पति मुझसे ये पूछेंगे कि जल कहाँ से लाई तो मैं क्या सबूत दूंगी? यहाँ यदि आप मेरे सम्मान रखना चाहती हो तो मेरे पति ये बात मुझसे ज़रूर पूछेंगे, और जब तक मैं उन्हें लेकर यहाँ ना आ जाऊँ जब तक आपको यहीं ठहरना पड़ेगा। अपने पति को जल पिलाने के लिए चली गई और माँ मंदाकिनी वहीं ठहर गई। और जल पीने से पहले अत्रि मुनि ने पूछा कि किसी ऋषि महात्मा से जल लेकर आई है, अपने आप को पतिव्रता कहती है। उसने कहा, देवी आप जल कहाँ से लाई हो? उसने बताया, हे प्राणनाथ, मैं गड्ढे से जल लेकर आई हूँ। गड्ढे में बड़ा निर्मल, मैंने गड्ढा खोदा, जल निकला और मैं लेके आई हूँ। यदि आप देखना चाहते हो आप मेरे साथ चलो, चलो वहीं जल मिलेगा। अत्रि मुनि और माता अनसुईया पहाड़ से नीचे उतरी तो गड्ढा बड़े सुंदर निर्मल जल से भरा हुआ था। जैसे ही अत्रि मुनि ने उस गड्ढे में जल भरा देखा, जल धीरे धीरे सूखने लगा। तभी अत्रि मुनि ने प्रार्थना की कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ, यदि आप मेरी पत्नी की तप से इस बियड जंगल में आने का कष्ट किया है तो मेरे पत्नी के इस सम्मान को बढ़ाइए कि यहाँ जल की कोई कहीं सुविधा नहीं है। सभी संत महात्मा इस पर्वत पर बड़ी तप कर रहे हैं और यहाँ तो प्रभु राम आने वाले हैं, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। मंदाकिनी ने ये प्रार्थना अत्रि मुनि की सुनी और सदा के लिए उस पहाड़ के नीचे विराजमान होगी। आज जाकर जब
हैं तो कहीं से धारा नहीं बहती। आगे धारा बह रही है, लेकिन वहीं ही पहाड़ के नीचे से बड़ा निर्मल जल निकलता रहता है, मानो यहीं से जल आ रहा है, कहीं बाहर ऊपर से नहीं। आगे बह रहा है लेकिन वहीं से निकलता है। बिल्कुल माता अनसुईया का उसी जगह मंदिर बना हुआ है। अगले पार्ट में आगे की कहानी जरूर सुनेंगे, क्यों कि ये चित्रकूट उस धाम की कहानी है जहाँ मेरे प्रभु 12 साल सीता माता और लक्ष्मण को लेकर विराजे थे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पाठ जरूर पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद आप बार बार जरूर सुनोगे।